नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। कई दिनों से मैंने तंत्र पे कोई वीडियो नहीं डाली थी, तो अब गणेश जी का समय आ रहा है 19 तारीख से, तो मैंने कहा एक गणेश जी की वीडियो डाल दूँ। ये सफ़ेद आग गणपति हैं, सफ़ेद अकाव जिसको बोलते हैं, और आर्क यानी सूर्य, और सूर्य देवता जिसके लग्न पत्रिका में अच्छे होते हैं, फिर उसका बुरे ग्रह भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि सूर्य प्रधान या जगमाही, सूर्य ही सब कुछ करता है। ये पृथ्वी भी सूर्य का अंश है, और सूर्य के प्रकाश से सब अनाज पकता है। हम भी सूर्य के अंश हैं, क्योंकि अगर हमारा भी हम ऊर्जा निकल जाए, ठंडे पड़ जाए, तो हमारी मृत्यु हो जाती है। कई लोग बोलते हैं ना, शांत हो गए। इसलिए सूर्य का तेज हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है, और सूर्य का तेज आर्क में है, और गणपति का अंश है, विघ्न विनायक। सूर्य सब विघ्न विनायक है। सूर्य के आगे सब अंधेरा दूर हो जाता है। इसलिए श्वेतार्क गणपति का बड़ा महत्व है अपने जीवन। मैंने जिन जिन को दिए हैं सबको अत्यधिक लाभ ही हुआ है। परंतु इसके लिए मित्रों एक बात है, इस झाड़ को हरा भरा नहीं खोदना चाहिए। ये वृक्ष, ये पौधा, जब बरसात आती है तो इसके फूल पत्ते सब गिर जाते हैं, और जब सूर्य निकलता ठंड से, और गर्मी में अच्छा खूब फूलता फलता है। ये इसकी विशेषता, और राजस्थान में तो बहुत है। रेत में बढ़िया हरा भरा फूलता फलता है। तो जो रेगिस्तान में फले फूले, वो आपको हर मुसीबत से दूर करता है और आपको जीवन में सफलता लाता है। परंतु इसकी कुछ तंत्र में कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं। तंत्र में हमेशा नियम लागू होते हैं, और अगर नियम से आपने काम नहीं करा, विधि विधान से आपने काम नहीं करा, तो फिर कोई लाभ नहीं होता। पहली बात तो जो लाने वाला है पूजा पाठी होना चाहिए, जिसको मंत्र तंत्र का थोड़ा ज्ञान हो, जनेऊधारी हो, तो अच्छा लाभ देता। नहीं तो फिर कोई भी चीज़ खोद लाए। जैसा आपने देखा होगा ना, दवा तो बाज़ार में सब हैं, डॉक्टर भी हैं, पर दवा देने वाला व्यक्ति डॉक्टर कैसा है, कितनी दवा देना है, तब लाभ करती है। ऐसे ही तंत्र में जो ज्ञाता है तंत्र का, या जो पूजा पाठी है, और विधि विधान से अगर कोई चीज़ को लाए हवन यज्ञ करके, तो फिर ये चीज़ें काम करती। नहीं तो ये लकड़ी के समान है। तो अभी 13 तारीख को बुधवार भी था, और शिव चतुर्दशी थी, भाद्रा नक्षत्र था, तो इसको लाया हूँ मैंने। ये कुछ तो इस तरह से मिल जाएंगी जो छोटी जड़ें नीचे गहरी रहती है। और दूसरी बात, एक बात बताना भूल गए, स्वतः पेड़ सूखा होना चाहिए। हरे पेड़ को कभी नहीं खोदना चाहिए, नहीं तो उल्टा असर हो जाता। हमारे एक रिलेटिव थे, उन्होंने बहुत बड़ा हरा पेड़ खोद दिया, और फिर उनको जीवन भर दोनों पैर उनके ख़राब हो गए। मैंने मना भी करा था कि हरे वृक्ष को मत लाओ, जो स्वतः सूख जाए। सूख जाता है, जब बहुत मोटा बड़ा हो जाता था, आपने बहुत देखे होंगे, सूख जाता है। उस पर निगाह रखिए, और उचित जब नक्षत्र आए तो इसको ले आइए। ये देखिए, इस बिल्कुल सूखा है, ये गीला नहीं है कहीं से। ये हाथ से तोड़ के लाना पड़ता, और इसको ज़्यादा कुल्हाड़ी बनाना है तो आप खैर की कुल्हाड़ी बना लीजिए। ये सब हाथ से टूटा है। आजकल तो खैर डायमंड कटर आ गए हैं, उससे काट के भी ला सकते हैं, पर लोहा नहीं लगना चाहिए इसको। ये इस तरह से इसको ले आए, और अब गणेश चतुर्थी आ रही, तो इसको तैयार करके अब ले आए हमने। अब इनको तैयार करके सिंदूर इंदूर लगा के, देखिए सूंड ऊंड सब दिख रही भाई, बढ़िया। या नहीं भी दिखे तो ये इस तरह का भी है, आप एक टुकड़ा इनको काट के गणेश जी ही मानकर इनको इतना बड़ा ले आइए, इतना काट दीजिए, और गणेश जी ही मान के इनके पूजा करिए। बात जड़ की है, आकार की नहीं। आकार तो इसलिए कि आपको श्रद्धा भाव आ जाए। मंदिरों में इसलिए भगवान की मूर्ति रखी जाती कि श्रद्धा भाव आ जाए, और आप ध्यान में जाके उनसे प्रार्थना करें। बस ये आशय है मूर्ति का, और कोई आशय नहीं है। बाकी काम तो श्रद्धा ही करती है और भाव करता है। श्रद्धा और भाव से ही काम होता है। श्रद्धा भाव से आप इसको भी रखेंगे और देखेंगे, और गणेश जी मान के इनकी पूजा करेंगे, तो सब काम होंगे आपके। बिल्कुल निश्चित है मित्रों। चाहे कैसी से कैसी विघ्न बाधा आपके जीवन में आ गई हो, परेशानी हो गई हो,
एकदम से तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि एकदम से कोई परेशानी आपकी दूर होगी, परंतु जैसे जैसे आप पूजा करेंगे गणेश जी आपके जीवन में, गणेश जी वैसे भी विघ्न विनायक हैं, आप जानते हैं, तो इसलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। और शिव के पुत्र हैं, पार्वती प्रिय हैं, पार्वती उनका सिर काट दिया था तो आफत मचा दी थी शंकर भगवान की पार्वती ने, फिर निर्मित हुए थे वो, तो बुद्धि के देवता हैं। जिसका राहु केतु और शनि, केतु तो खैर उतना बलकारी नहीं होता, पर शनि और राहु अगर ये दोनों मिल गए और इनकी दोनों की दशा प्रत्यंतर दशा के बीच में आप फंस गए और आपने लग्न पत्रिका में भी ये खराब स्थान पे बैठे हैं, तो आपको सही काम करने ही नहीं देगा। पेट की बीमारी होगी, पेट की बीमारी, पेट और सिर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मानसिक रूप से आप परेशान होंगे और आप बोलते हैं ना कि जहाँ मेरा हाथ डालो वहीं गड़बड़ होगी, तो आपकी बुद्धि सही काम नहीं करने देता, करोगे कुछ होगा कुछ। ये होता है राहु और शनि का प्रभाव। और जिसके लग्न पत्रिका में सूर्य अस्त हो, 12वें स्थान पे हो या नीचे 8वें स्थान पे हो, तो वहाँ सूर्य अस्त माना जाता है, तो फिर और उपद्रव होता है। या तो सूर्य तेज हो या राहु केतु शनि ठीक स्थान पे हो, उपद्रव के पर है। आपके जीवन में शनि की महादशा में राहु केतु की अंतर्दशा आएगी, विघ्न आएंगे ही। तो अगर हम श्वेतार का एक छोटा सा टुकड़ा श्वेतार की जड़ का रख लें, जड़ का भाग है ये निकाल देंगे। अब हम इसकी ये ऐसी छाल निकल जाती है, ये इसकी छाल को निकाल के इस पर बढ़िया सिंदूर लगा के और गणेश जी के अभी आ ही रही पूजा स्थान पर रख दीजिए, जनेऊ पहना के। और जनेऊ पहना के ही, इसलिए मैंने कहा ना, यज्ञोपवीत ही आदमी इसको लाना चाहिए। और यज्ञोपवीत वहाँ भी करके अपने घर में लाना चाहिए, फिर पूजा पान करके यज्ञोपवीत ही यानी जनेऊ करके स्थापित करना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करते ये। यज्ञोपवीत का बड़ा महत्व है, गायत्री का बड़ा महत्व है मित्रों। और गायत्री सिद्ध हो, जिसने 1.25 लाख जाप किया हो, ऐसा कोई संत ला के आपको दे दे तो कहने क्या। बाकी फिर लाने को तो कोई भी ले आए तो फिर पूरा 100% काम नहीं करते ये। तो मित्रों ये बड़े अच्छी चीज़ है और बड़ी चमत्कारी चीज़ है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आपको एकदम से धन वर्षा हो जाएगी या करोड़पति बन जाएंगे, या सब विघ्न धीरे धीरे विघ्न विनायक धीरे धीरे आपके सब विघ्न शांत करेंगे, आपके राहु केतु शनि को शांत करेंगे, सूर्य का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ेगा और शैन आपके पाप कर्म काटते हुए आप जितनी श्रद्धा भाव से इनकी पूजा करेंगे उतना ही आप अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं विश्वास से बोल सकता हूँ मित्रों, इसका प्रभाव होता है, बिल्कुल होता है। और तंत्र में इसकी बड़ी महिमा है। आप कई तांत्रिकों के पास जाते हैं, हज़ारों रुपया खर्चा हो जाता है, पर ये एक छोटा सा उपाय मैंने जो आपको बताया है, ये बड़े काम की चीज़ है। इसको सिंदूर जब आप इन गणेश जी पे लगाएंगे तो गाय के घी में लगाइए और सिंदूर लगा के पूजा करिए। और गणपति के जो हम देते हैं इसको, तो गणपति के 11 मंत्र हैं, उनके साथ इनको स्थापित करिए। छोटे छोटे मंत्र हैं और रोज़ उनको पढ़िए, 10 मिनट लगते हैं उसको पढ़ने में और सरल है। तो आप जब उसको जाप करेंगे, कोई भी कर सकता है जाप, महिला पुरुष बच्चे करें तो बहुत अच्छा, और बिल्कुल इसका प्रभाव होता है। इसको पूजा स्थान पर भी रखते हैं, पर इनकी पीठ दीवार की तरफ होना चाहिए, घर के बाहर की तरफ, क्योंकि गणेश जी की पीठ में दरिद्र का वास है, इसलिए मुंह अपनी तरफ और पीठ बाहर दीवार की तरफ होना चाहिए। मंदिर ऐसी स्थान पे हो कि उसका बाहर दीवार की तरफ हो, या फिर द्वार पे लगा दें, उसकी पीठ बाहर की तरफ करें। देखिए हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ का महत्व है मित्रों तंत्र में। तंत्र की बहुत सारी वीडियो डलती हैं, पर उसमें जो वास्तविकता तंत्र का विवरण नहीं बता पाते लोग, कि गणेश जी बना लो ला लो फिर फ़ायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने विधान का पालन नहीं किया, विधि का पालन नहीं किया, इसलिए नहीं होता। अगर विधि विधान से पालन करें तो मेरा बिल्कुल जीवन का अनुभव है मित्रों, मैंने जिनको भी दिया है उनको बिल्कुल आशातीत लाभ हुआ है। तो अभी कुछ लोगों को देना था, इसलिए मैंने ले आया। दिन बुधवार के दिन सूखा पेड़ देख के रखा था, एकदम सूखा है ये, पर हाथ से तोड़ के ले आया हूँ। अब इनको मैं सिंदूर वगैरह लगा के, इस पर तीनों गुज्जा लगा के, और भी कुछ चीज़ें इनकी लगाई जाती है। चमेली का एक टुकड़ा बहुत पुराना सिर में बांधा जाता है, पगड़ी बांधी जाती है,
और सब चीज़ ला के फिर विधान से तैयार करूँगा मैं इनको। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। ये मेरा मोबाइल नंबर है, फिर से सुन लीजिए 9165823800। अब इनको तैयार कर दूंगा, जिस किसी भाई को भी चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकता है। नमस्कार मित्रों।